गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये चैनल पूरी तरह से आपके लिए फ्री है। आप घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ाई करिए और किसी भी तरह का कोई डाउट हो या समझ में ना आता हो, कहीं भी कुछ समस्या हो तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करिए, लिखिए और जो भी समझ में ना आए उसको मैं दूसरे वीडियो में जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको बताऊँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कोशिश करिए कि जब भी वीडियो देखने बैठे तो आपके पास बुक बिल्कुल सामने होनी चाहिए और कॉपी और पेन रखिए अपने साथ में। और जो भी चीज़ें मैं बताते जाऊँ उसको आप नोट करते जाइए और जो भी क्वेश्चन बताऊँ उसको आप रिवाइज ज़रूर करिए, तभी आपसे बनेगा। नहीं तो मैं चाहे जितना अच्छा बताऊंगा या कोई भी जितना अच्छा बताएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है आज का क्यूब एंड क्यूब रूट का। तो क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 3 है तो वो हमेशा क्या होता है, क्यूब कहलाता है। क्यूब मतलब जैसे वहाँ पे देखे होंगे आप क्यूब घुमाने वाला वो बनाते हैं, उसका गोला मेला में मिलता है, अब खेलते हैं जो खिलौने, उसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं और चारों तरफ से उसकी साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। वो जो है 3 डायमेंशन क्यूब कहलाता है। और ये जो हम पढ़ेंगे इसमें ये जो क्यूब है इसमें पावर 3 को डिनोट करता है, ठीक है। तो पावर 3 का क्यूब क्या है कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 3 हो, जैसे देखिएगा मान लीजिए कि 1 की पावर 3, तो देखिए 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा। 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 आएगा। फिर इसके बाद 4 की पावर 3, 4 इंटू 4, देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 2 2 4 और 2 3 6 ऐसे लिखते हैं, लेकिन नहीं है। 2 2 4, इसका यहाँ से यहाँ तक इंटू इतना आ गया, फिर इंटू 2 करिए तब 4 2 8 आएगा, ठीक है। फिर 3 का 3 टाइम्स में यानी 3 3 9, 9 3 27, ये 4 4 16, 16 4 64, ये ऐसे आता है। इसको ऐसे करना है 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125। इसी तरह से 6 का क्यूब 6 इंटू 6 यानी 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब इक्वल टू 7 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 343। और इसी तरह 8 का क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 8 यानी क्या हो जाएगा, 512। और 9 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 9 यानी कितना हो जाएगा, 729। और 10 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 10 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 11 का क्यूब इक्वल टू 11 इंटू 11 इक्वल टू क्या होगा, 1331। इस तरह से आपको क्यूब निकल आएगा, ठीक है। ये आपको इतने तक याद होना चाहिए, 11 तक बिल्कुल याद होना चाहिए। और तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है, आप देख कर ही बता देंगे कि ये किसका क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। जैसे आपके में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 27 25 53 759, ये क्या है, ऑड नंबर्स। क्या है, ऑड नंबर्स का जो क्यूब होगा वो ऑड ही होगा। क्या होगा, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर ही होगा। यानी क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड ऑड, ठीक है, हमेशा ऑड नंबर ही होगा। इसी तरह से क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये सब इवन नंबर है और इवन नंबर का क्यूब जो होगा इवन ही होगा, एन इवन आएगा, ठीक है। तो इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा, ऑड ही नंबर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
बिल्कुल आप बड़े आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना कोशिश करिए अपने आप को कूल डाउन को, और जब आपका बढ़िया पढ़ने का मन तब आप बढ़िया वीडियो देखिए, ठीक है, तब आपको ढंग से समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर डालिएगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है 7.1 का कि जो दिए हुए हैं उनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 260। अब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है ये हमको देखना। तो देखिए 2 1 जा 2, बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, इसको भी निकालने में कहाँ पर 2 1 जा 2 है। देखिए अब ये पूरा कट गया 1 है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये हम 16 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 2 7 जा 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, यानी 216 इक्वल टू कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना आया ये देखिए ट्रिपलेट में आया। तो यहाँ पर लिखिए कि इट इज ए परफेक्ट क्यूब, जिसका ट्रिपलेट बन जाए वो परफेक्ट क्यूब है, और जिसका ट्रिपलेट ना बने वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। बस इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो परफेक्ट क्यूब देखने के लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए 46,656 है। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। 46 और 46,656। तो देखिए इसी का चौथा नंबर 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ नंबर। देखिए एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ नंबर ये करना 56,646 ये है, ठीक है, 56,656, ये 46 नहीं 56, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको इसको बताना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो बस इसका स्क्वायर रूट आप क्यूब रूट निकालना शुरू कर दीजिए, इसको फैक्टराइज करें। देखिए यहाँ पर इवन नंबर है ना, अगर कहीं भी इवन नंबर अगर आए तो समझ लीजिए कि आपको 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, और 2 6 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा, फिर इसके बाद 2 8 जा, फिर क्या होगा फिर 2 8 जा, फिर इसके बाद 2 8 जा 16, 2 3 जा, ठीक है। देखिए 2 5 जा 10, 1 बचा तो ये 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, और फिर क्या हो गया 2 1 जा 2 2 6 जा, फिर ये 2 आ गया 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा, फिर 2 से 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा, फिर ये हो जाएगा 3 से। अब देखिए ऑड नंबर आ गया यहाँ से, देखिए ऑड नंबर है 729, ये ऑड नंबर आया। अब इसके डिजिट का सम करिए 9 2 11 11 7 18 होगा। अगर किसी भी नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट का मैं वीडियो डाला हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। किसी भी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए इसके हम डिजिट का सम किए, कैसे हम चेक करते हैं, हमको पता चल जाता है कि नंबर 3 से डिवाइड। देखिए 9 2 11 आया, 11 7 18 आया, 18 आया, यानी 18 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये नंबर भी 3 से। तो 3 2 जा 6, एक बचा 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से करिए 3 8 जा 3 1 जा 3 से करिए
कितना आएगा 27, 3 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3, और इस तरह से 3 से करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 27 के बाद मैं ऐसे लिख के देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। देखिए 27 इधर लिखेंगे, फिर 3 से 3 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी क्या आ गया 46 और 656 इक्वल टू 2 इंटू 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 कितने 2 हैं? देखिए 1 2 6 और 6 3 है, तो ये हुआ ये। फिर आया क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए ये देखिए सबका ट्रिपलेट बन गया, एक तो ट्रिपलेट ये हुआ, ठीक है, एक ट्रिपलेट इसका ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ट्रिपलेट ये हो गया, तीसरा ट्रिपलेट ये हो गया, ये सब ट्रिपलेट में है ना। तो जब सब ट्रिपलेट में हो तो ये हमेशा परफेक्ट क्यूब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। इस तरह से आप फैक्टराइज करके, इसको बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं एलसीएम करते हैं, एलसीएम नहीं है ये फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज करके आप इसको निकाल लेंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें लीस्ट नंबर फाइंड करनी है जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिएगा इसको भी फैक्टराइज करना है, इसको भी क्या करना है फैक्टराइज करना है कि 243 देखिए क्या होगा ये 243 में कौन सी हम लीस्ट नंबर का इंटू कर दें। देखिए यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट नंबर 243 आए, इसको आप फैक्टराइज करिए 243। देखिए 3 से 3 ये 8 नंबर है, 3 से तो होगा ना, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 से करिए 27, फिर 3 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3 से करेंगे 1, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 243 पर 3 इंटू 3 इंटू 3, और देखिए 3 इंटू 3 इंटू फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब देखिए आप क्या कॉल करेंगे इसमें, देखिए ये ट्रिपलेट में है लेकिन ये नहीं है, ये डबल है। अगर यहाँ पर एक 3 और लिख लें तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पेयर में है और इसको हमको बनाना है ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट में बनाने के लिए हमको एक 3 की जरूरत और पड़ेगी, ठीक है। तो जब एक 3 की जरूरत पड़ेगी तो उस 3 से अगर हम उसको इंटू कर दें इस नंबर को तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि हियर 3 is not occur in a pair, so we multiply 243 by 3 get a परफेक्ट क्यूब। यानी अगर हम इसको 343 को 3 से अगर इंटू कर तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, यही बताना है हमको, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, 3 ही इसका आंसर है। आपको अगर चेक करना है तो देखिए क्या करेंगे 243 इंटू 3 कर दीजिए, 3 9 का कितना होगा 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12, 2 3 2 जा 6 और 1 7, 729 जो होता है 9 का क्यूब होता है, तो बन जाएगा 9 का क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके पूरे क्वेश्चन आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से अब सब बन जाने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगर आप ढंग से पढ़ें तो क्यूब एंड क्यूब रूट बहुत आसानी से पढ़ें। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, बस उसमें ये देखना है कि किस नंबर से डिवाइड कर, ठीक है। इन ए ट्रिपलेट, यहाँ पर पेयर की जगह यहाँ पर ट्रिपलेट लिखेंगे, ये देखिए ट्रिपलेट, ठीक है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर 3 इज नॉट ऑकर इन ए ट्रिपलेट, सो वी मल्टीप्लाई 243 by 3 गेट ए परफेक्ट क्यूब।
यहाँ पर ट्रिपलेट लिखिएगा, वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का याद आ गया था। तो देखिए फोर्थ नंबर में क्या करेंगे, थर्ड नंबर में कि इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी वो लीस्ट नंबर है जिससे डिवाइड कर दें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए जिसी का ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसी नंबर से हम डिवाइड, जैसे इसमें देखिए एक्स्ट्रा क्या थे, 3 थे ना, तो इस 3 से हम इसको अगर डिवाइड कर देते यानी 3 3 जा 9 से, तो ये हमको परफेक्ट क्यूब मिल जाता। ये मैं चलिए इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे 704 है, ठीक है, 704 जो है, देखिए 704 जो सब सेटअप है उसमें वो बता रहा हूँ मैं। 4 थर्ड का 4 704, देखिए इसको फैक्टराइज करिए 704, 2 से करिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए 2 1 जा 2, 2 7 जा और ये 2 6, फिर 2 से करिए 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से करिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 2 2 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 11, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, देखिए 704 इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। देखिए अब यहाँ पे गौर करिए, देखिए ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है, लेकिन ये 11 बचा अकेला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरह बिल्कुल पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि हियर 11 इज नॉट occur in a triplet, so we can be divide ठीक है, we can divide, यहाँ पर लिखिए डिवाइड कौन सा 704 by 11 get a perfect cube, ठीक है, परफेक्ट क्यूब। बस डिवाइड कर दें उससे 11 से तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 11 है। इसी तरह से करना है, तो ये आसान है, इसका आंसर चेक कर लीजिए एक बार। 7.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड का 5th नंबर है, थर्ड का 5th, ठीक है, थर्ड का 5th नंबर कहाँ गया, 7.1 थर्ड का 5th नंबर, देखिए 11 आया ना, ये 5th नंबर है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ये समझाते समझाते ध्यान में नहीं रहती, ये 3 है, ये 4 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो एक परीक्षित जो है ऐसा क्यूबाइड बनाता है जिसमें एक की डायमेंशन जो है 2 है, 3 है और 5 है, तो उसको पूरा क्यूब बनाने के लिए उसको कितने क्यूबाइड की ज़रूरत होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्यूब और क्यूबाइड में क्या फर्क है। क्यूबाइड जो होता है, देखिए क्यूबाइड ऐसे बनता है, यहाँ पर देखिए क्यूबाइड ऐसे बनता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये लेंथ होती है, ये विड्थ होता है, ये हाइट होगी, ये विड्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ दी हुई है 5, ठीक, और विड्थ दी हुई है 2 और हाइट दी हुई है 5। इसको क्यूब बनाने के लिए हमको देखिए क्यूब बनाने के लिए 5 इंटू 2 इंटू 5, क्यूब बनाने के लिए हमको एक 5 की ज़रूरत पड़ेगी और 2 2 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये कैसा होना चाहिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होना चाहिए। तो 2 2 और एक 5, इतने हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो देखिए इस 2 का 2 जा क्या करेंगे 4 और ये हो गया 5, यानी कितना आ गया 20। तो सीधे इसका आंसर करिए 20 क्यूबाइड, ठीक है, 20 क्यूबाइड्स। बस ट्रिपलेट बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, 2 2 की ज़रूरत पड़ेगी और एक 5 की, क्योंकि 2 2 ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 ये और 5, तो 4 5 के 20, यानी 20 क्यूबाइड्स इसका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसके बाद हमको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए
सबसे पहले आप जानिए कि क्यूब रूट होता है। तो देखिए क्यूब रूट क्या होता है कि यहाँ से अगर किसी भी नंबर के, आप देखिए अभी स्क्वायर रूट पढ़े, ठीक है, लेकिन क्यूब रूट नहीं पढ़े हैं। देखिए स्क्वायर रूट में ऐसे रूट लगा रहता, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी भी नंबर की पावर 1/2 होगी, लेकिन जब क्यूब रूट बचता है तो पावर 1/2। लेकिन अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3। ये इसके अंदर होना चाहिए, यहाँ नहीं लिख देना, इसी के अंदर होना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर 27 है, यानी 27 की पावर 1/3 है। अब देखिए इसको 3 × 3 × 3 करेंगे और यहाँ पर 1/3, यानी 3 की पावर 3 और ये 1/3 हुआ, यानी 3 की पावर 3 × 1/3, 3 कैंसिल, यानी आ गया 3। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ट्रिपलेट में हो तो उनका क्यूब रूट जो होता है वो हट जाएगा और वो आंसर आ जाएगा, और इस तरह से वो आंसर आता है। तो इसको एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से मैं जो सबसे टफ लगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए इसका चैप्टर जो है, जीरो जिनके है, जिनमें जीरो है लास्ट में, तो उसको आप जीरो का देखिए। अगर 3 जीरो है उसको करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको 27 और ये ऐसा दिए, 3 जीरो का एक जीरो क्यूब रूट में आता है और 27 का 3 होता है, यानी इसका आप सीधे सीधे आप आंसर 30 लिख सकते हैं। लेकिन आपको उससे ट्रिक से नहीं करना है, फैक्टराइज करके निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट में हमेशा इसका जैसे क्यूब रूट आप निकालेंगे तो 3 जो जीरो का एक जीरो आ गया और 27 का क्यूब जो होता है वो 3 होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 30। ये आपकी ट्रिक से हो गया, लेकिन आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में मैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, 10,6 यानी 10,641। ये तो एक्सरसाइज कौन सी हो गई? 7 10,648। अब इसका क्यूब रूट हमको निकालना है। तो देखिए 10,648 और ये हो गया 2 से, 2 5 का 10, इवन नंबर है ना, जब तक इवन रहेगा 2 से ही डिवाइड करना, ये नहीं कि आप सीधे 12 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड, 4 से कर दीजिए, कम करना पड़ेगा इस चक्कर में। 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, फिर 11 से 11 2 121, फिर 11 से 11 आया, 11 से ये 1 आ गया। यानी आप इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखिए और 10,648 इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 लिखिए और इसको ऐसे लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11, ऐसा लिखिए। देखिए नहीं, 2 ही बार, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये ट्रिपलेट में है और ये भी ट्रिपलेट में। इसको आप चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, ट्रिपलेट का एक तो रूट, क्यूब रूट हटा के 2 × 11, यानी क्या हो जाएगा 22। यानी कहने का मतलब ये है कि 22 का जो क्यूब रूट होता है, 10,648 का जो क्यूब रूट है वो 22 होता है। ये आपका आंसर हो गया। इसको पीछे के आंसर से चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। तो 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ये देखिए 3rd का 22 आया। इस तरह से आप कोशिश करिएगा और जो ना बने आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे ख्याल से फैक्टराइज तो करना है, ये सब बन जाएंगे। 3rd नंबर में ये बताया जाता है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये इस तरह से आप क्या बिना कैलकुलेट किए अनुमान लगा के ये बता सकते हैं कि 49 13 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, 21 167 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, और 32 768 क्यूब है कि नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है
कि देखिए 14 13 देखिए इसमें क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, ठीक है। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, क्योंकि जो उसका 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 3 आता है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। और इसी तरह से 12 167, देखिए 12 167, तो 7 किसी के यूनिट प्लेस में आता है, नहीं आता है, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब बिकॉज इसका कारण देखिए, बिकॉज इट हैज 7 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। अगर 7 किसी के यूनिट प्लेस पे है तो कभी भी परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, इसलिए परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तीसरा नंबर भी ऐसे 32,768 बिना कैलकुलेट किए हमको बताना है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, क्योंकि 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 8 होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जो ट्रू फॉल्स बताना है तो उसको आप यहाँ से पीछे से स्टडी करके उसको आप करेंगे। तो आप देखते रहिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको फिर लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे कोचिंग का जो लोगो है उस पर क्लिक करने के बाद वीडियो में आप जाएंगे, तो वीडियो में जितने वीडियो होंगे वो पूरे आ जाएंगे, करीब 80 के आसपास।